हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हरी हरी बोल सीरीज में आज आपके लिए लेकर आए हैं 17वें दिन की कथा, 17वां अध्याय। तो कथा वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां हमने कथा छोड़ी थी। तो कथा प्रारंभ करते हैं। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर काल नेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया और इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहूरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी को आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5 और वीरभद्र को एक ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और माघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिक के पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर दैत्य ने हाथ में परेत ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया। यह देखकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि को छोड़ वेग से भाग चले। वे भागते हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आ गए और व्याकुलता के साथ युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोषवर्धन किया। धन्यवाद। इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और अगला अध्याय 18वां लेकर जल्दी से आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। और आप सभी से प्रार्थना है कि आप दामोदर अष्टकम करते रहिए, तुलसी महारानी जी की आरती कीजिए, दीपक दान कीजिए, मंदिरों में जाकर दीपक जलाइए, घरों में जल्दी सुबह उठकर स्नान करके घर में पूजा कीजिए। और आप सभी का दिन मंगल में रहे, इसी कामना के साथ हम कथा को यहीं समाप्त करते हैं और जल्दी ही दूसरी कथा लेकर आपके सामने आते हैं। भक्तों, कथा को ध्यानपूर्वक सुना कीजिए, क्योंकि ये कथा शुरू से चली आ रही है और पहले अध्याय से लेकर और आखिरी अध्याय तक की सारी कथाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए एक भी अध्याय अगर स्किप होता है तो हमें बाकी की कथा समझ में नहीं आएगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।